हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने क्या देखा था? सेट्स देखा था। सेट क्या होते हैं, उसकी रोस्टर मेथड क्या होता है, सेट को किसी भी सेट को लिखने का रोस्टर मेथड क्या होता है, और सेट बिल्डर मेथड होता है। ठीक है, फिर एक्सरसाइज हम कर रहे थे। एक्सरसाइज में हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या इसमें गिवन है? सेट क्या होता है? सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? लेट ए आपका कोई सेट गिवन है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आपका सेट क्या गिवन है? 1 2 3 4 5 6 आपका सेट गिवन है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट, इंसर्ट द, ठीक है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स। इसको क्या पढ़ा जाता है? बिलोंग्स पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई एलिमेंट हम लेंगे, वो क्या होना चाहिए? अगर वो उस सेट में है तो वहाँ पे बिलोंग्स लगेगा, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, आर नॉट बिलोंग, इसको क्या पढ़ा जाता है? नॉट बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स। ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेसेस, इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, हमें कोई हमारा सेट ए गिवन है, यहाँ पे ये बताना हमें सिंबल्स इंसर्ट करते बिलोंग और नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, जैसे पहला आपका है, सारा हम नोट कर लेते हैं। 5 यहाँ पे ए है, सेकंड 8 ए है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डैश है यहाँ पे क्या करना? फिल करना है। ठीक है, फिर 0, थर्ड आपका 0, ये है कि ये आपका क्या है? ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं, सेट ए में है या नहीं है। ठीक है, फोर्थ 4 ए है, फिर फिफ्थ 2 एस ए, फिर 6 हमारा है 10। अब ये बताइए, देखिए यहाँ पे क्या है? पहले सेट देखिए, सेट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 तक एलिमेंट है। ठीक है, अब जो एलिमेंट उस सेट में होगा, जो एलिमेंट यहाँ पे गिवन है, अगर वो उस सेट में, हमारा जो सेट ए गिवन है, अगर उसमें, तो वहाँ पे क्या लगेगा? बिलोंग्स लगेगा। अगर उस सेट में नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। जैसे कि 5 क्या है आपका? इस सेट में है, यहाँ पे 5 है कि नहीं, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका बिलोंग्स आ जाएगा। 8 यहाँ पे 6 तक ही मेंबर है, 7 8 नहीं है, यानी कि 8 इस सेट का मेंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स। 0 यहाँ पे जो सेट, हमारा सेट कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है, यानी कि 0 भी इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। ठीक है, 4 आपका सेट ए में है कि नहीं है? यहाँ पे क्या है? 4 देखिए, 4 क्या है हमारा? इस सेट में बिलोंग कर रहा है, यानी कि बिलोंग वाली शाइन लग जाएगी। ठीक है, फिफ्थ में 2 आपका क्या है? सेट ए में है या नहीं? यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिलोंग्स हो जाएगा। एंड लास्ट इसमें क्या है? 6 नंबर 10 आपका पूछा गया क्या ए में बिलोंग करता? 10 देख लीजिए, यहाँ पे 6 तक मेंबर है। ठीक है, तो 10 क्या होगा? इस सेट में नहीं होगा, तो क्या लगाया जाएगा? नॉट बिलोंग्स लगाया जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपल सा ये हमारा मतलब है कि जो हमारा सेट गिवन है और जो एलिमेंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है, अगर जो एलिमेंट गिवन वो उस सेट का मेंबर है तो वहाँ पे बिलोंग्स लगाएंगे, अदरवाइज नॉट बिलोंग्स की साइन लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, राइट द following sets in roster form,
सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है हमारा? आपके जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स को क्या किया जाएगा? उसको कॉमा के साथ कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। आपके जो एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट को कॉमा के साथ कर्ली ब्रैकेट में लिख देते तो वो आपका क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है। जबकि आपका सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है? वहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा जाता है, ठीक है। जो आपका सेट गिवन है मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा? उस सेट की जो आपकी प्रॉपर्टी होगी उसको कैरेक्टराइज करके वो आपका कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या करना? रोस्टर फॉर्म में बताना है। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस हमारा किस किस को लिखना है? पहला है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स आपका क्या है? कोई इंटीजर है, ठीक है। एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, ठीक है। आपको क्या करना है? आपका ये सेट है ए, किस तरीके से डिफाइन? एक्स एज दैट एक्स आपका क्या है? कोई इंटीजर है और एक्स की जो वैल्यू हो वो कहाँ से कहाँ लाई करती? -3 से 7 से, यानी कि जो एक्स की वैल्यू वो -3 से क्या है? ज़्यादा है बट 7 से कम है, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ऑल दी एलिमेंट्स, ऑल, सब फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स निकालेंगे। ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ए। कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पे बनेगा? देखिए, -3 से क्या हो? बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो -3 से बड़ा -2 आएगा, फिर -1 भी आएगा, 0 1 2 3 4 5 और 6। ये सब आपके इंटीजर्स हैं कि नहीं है? ठीक है। क्या हुआ? क्या बोला गया? हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोली गई कि x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। जो x है, x आपका क्या है? कोई इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर है, जहाँ पे आपका जो x की वैल्यू है वो आपका -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे सेट के? -3 से बड़ा यानी कि -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 भी -3 से बड़ा है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? एलिमेंट हो जाएंगे। शो द सेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमने क्या बोला? जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, किसी सेट के जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट को कॉमा के साथ कर ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? -2 हो जाएगा, कॉमा -1 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा आपका? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आपके क्या हो जाएंगे? जो आपका सेट है वो हो जाएगा, ठीक है। ये किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में हमने लिखा? रोस्टर फॉर्म में लिखा। और ये आपका गिवन किस में है? सेट बिल्डर मेथड में दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्या है? सेकंड इसमें क्या गिवन है? बी, कोई सेट बी है, इस तरीके से डिफाइन एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या बोला गया है? आपका बी सेट कैसा है? इस तरीके से कि जहाँ पे x आपका नेचुरल नंबर है और किससे छोटा है? 6 से छोटा है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर मिलेंगे? एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्स ऑफ बी क्या मिलेगा? x आपका क्या हो? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 to इनफाइनाइट तक, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर का सेट होता है। यहाँ पे x नेचुरल नंबर बोला गया लेकिन 6 से छोटा है, तो कौन कौन सा नेचुरल नंबर होगा आपका? 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, ठीक है। कौन कौन सा? 1 2 3 4 5, ये आपके क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। सो सेट क्या हो जाएगा? सो द सेट इन द रोस्टर फॉर्म,
सो द सेट इन द रोस्टर फॉर्म बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू आपका जो जो एलिमेंट है सबको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये आपके रोस्टर फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा। यहाँ पे कुछ बहुत सिंपल सा है जो आपका सेट बोला गया, जो उसकी प्रॉपर्टी बोली गई। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके नंबर्स फाइंड करने, एलिमेंट्स फाइंड करने, फिर उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सारे नंबर को कॉमा के साथ, सारे एलिमेंट को कॉमा के साथ लिख देना। वही आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड सेट सी क्या गिवन है, थर्ड आपका सी सेट है और ये किस तरीके से डिफाइन है, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट, एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। सच दैट द सम ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। क्या है आपका जो सी सेट है वो इस तरीके से डिफाइन कि एक्स आपका क्या है, कोई 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है जिसका हम सम निकालते हैं तो क्या आता है, हमारा 8 आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट सी क्या क्या बनेगा। देखिए हमें लाना कितना, दोनों 2 डिजिट का होना चाहिए और दोनों का सम निकाले तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे 1 और 7 ले लें, यानी कि 17। ठीक है, 17, 7 और 1 को ऐड करेंगे आपका क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अगला आपका क्या हो जाएगा, 17 हो गया। 26 को देख लें, 26 में 2 और 6 को ऐड करेंगे 8 आएगा। ठीक है, 3 5 35, यानी कि 3 और 5 को ऐड करेंगे, ये भी 8 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 4 ले लें, 44 ले लें, इसमें भी क्या 4 और 4 को ऐड करेंगे, हमारा क्या मिलेगा, हमें 80 मिलेगा कि नहीं, सॉरी 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप 53 ले लीजिए। दोनों डिजिट का 2 डिजिट का नंबर लेना और दोनों डिजिट को ऐड करें तो हमारा कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए, बस हमें इतना याद रखना। 53, 5 और 3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट अगला आपका क्या होगा, 62 को आप ऐड करोगे 6 और 2 को, आपको 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 7 1 बनेगा। 7 और 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आपका 8 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 7 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, 8 0 हो सकता है, 8 0 यानी कि 80 हो जाएगा। 80 को अगर ऐड करेंगे 8 और 0 को तो आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे देखिए 2 डिजिट में आपका और कोई नंबर मिलेगा कि हम ऐड करें। ठीक है, दोनों डिजिट को ऐड करें तो हमें कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। क्या और कोई नंबर ऐसा पॉसिबल है, अब बताइए, क्या और कोई नंबर ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, 81 को लेंगे, 81 को लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि अब आपके क्या हो रहा है, सारे इंक्रीज हो रहे, तो इतने एलिमेंट्स आपके मिलेंगे। कौन सा,
17, 26, 35, 44, 53, 62, ठीक है। जिनके एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, आपका 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स हुए। अब इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो द सेट बी इन द रोस्टर फॉर्म इज क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आपको करली ब्रैकेट के अंदर में जो एलिमेंट्स है सबको कॉमा के साथ में लिख देना है, ठीक है। तो क्या 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80, ये आपके इतने एलिमेंट मिल जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये सेट बन जाएगा, ठीक है। क्या हमने किया, हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि एक्स आपका क्या है, कोई 2 डिजिट का नंबर है और वो इस तरीके से है कि दोनों डिजिट को ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 8 मिलता है। तो हम ऐसे नंबर ले लिए, जैसे हमारा 17 हुआ, 7 और 1 और 7 को ऐड करेंगे 8 आएगा। 26 हुआ, 26 में 2 और 6 को ऐड करेंगे, ये भी 8 आएगा। तो यहाँ इतने नंबर्स हमारे ऐसे हैं जिनके दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर में जो हमारे एलिमेंट्स है सबको कॉमा के साथ में लिख देते हैं, वही हमारा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। तो ये हमने लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्या गिवन है, फोर्थ आपका है D इक्वल टू x सच दैट x इज प्राइम नंबर। x आपका क्या है, प्राइम नंबर है। विच इज डिवीजर ऑफ 60, विच इज डिवीजर ऑफ 60। क्या बोला गया कि जो x है, x आपका प्राइम नंबर है जो किसका डिवीजर है, 60। तो 60 का फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लेते हैं। 60 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना बनेगा आपका, 3 और 20 होगा। ये आपका प्राइम हुआ। 20 को 4 और 5 लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, प्राइम है, लेकिन 2 आपका को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 2 और 2। एक चीज़ ये याद रखिए, अगर आपका जो सेट हम लिखते हैं, अगर 2 या 3 एलिमेंट आपके क्या है, सेम है, तो उसमें क्या किया जाए, किसी एक को ही लिखा जाता है, सारा एलिमेंट हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। जो उसमें से होगा, जैसे मान लीजिए 2 आपका 2 बार आ गया तो उसमें से एक बार ही उसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल गया, इसका फैक्टर क्या मिला, 60 इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे आपका 2 टाइम्स है, ठीक है। तो एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स आपके क्या बनेंगे, 2, 3 एंड 5 ओनली। 2, 3 एंड 5 ओनली। 2 को सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगा, CD का। इसको हम क्या, करली ब्रैकेट के अंदर में जो हमारे नंबर्स है प्राय, ठीक है, सबको कॉमा के साथ में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया था कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। जो किसका डिवीजर है, 60 का डिवीजर है। तो 60 का फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर यहाँ से निकाला हमने, तो क्या प्राइम नंबर में हमें तोड़ना है, तो 3 और 20 लिख सकते हैं। 20 को 4 और 5 भी प्राइम हो गया। 2 आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो 4 और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 लिख सकते हैं, और ये को प्राइम नंबर है। तो 2 और 2 यानी कि इसका फैक्टर क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका एलिमेंट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो 2 टाइम्स 2 है उसको एक बार लिखेंगे, 2, 3 एंड 5। तो आपका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 2, 3, 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में 2 हमारे और हैं।
फिफ्थ नंबर क्या गिवन है? फिफ्थ सेट आपका क्या है? ई है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, लेटर्स इन द वर्ड, इन द वर्ड, वर्ड आपका कौन सा गिवन है? ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा गिवन है? ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका सेट गिवन है। क्या बोला गया? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स है सबका सेट बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसमें कितने एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल लेटर्स कितनी है? टोटल लेटर्स एच कितना आपका है? 12 है। अब ये देखिए कि कितने आपके 2 टाइम्स आते हैं या 3 टाइम्स है। अब देखिए टी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टी आपका 2 टाइम्स आया। फिर आपका क्या है? ओ, ओ देख लीजिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। आर, आर भी आपका क्या है? 2 टाइम्स, यानी कि 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके 2 टाइम्स है। यानी कि क्या हो गया? टी ओ एंड आर, आर ट्वाइस, ठीक है। टी ओ और आर आपके कितनी बार है? ट्वाइस बार है, यानी कि 2 टाइम्स है। तो इसका लेटर सब आपका क्या बन जाएगा? ठीक है, इसका जो सेट होगा, सेट ई इन द रोस्टर फॉर्म, इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? हमने यही देखा कि जो आपके 2 बार एलिमेंट होंगे, ठीक है, या 2 बार जो लेटर्स होंगे उनको कितनी बार लिखना? एक ही बार लिखना है। तो अब आप सारा लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या बन जाएगा? देखिए टी आपका 2 टाइम्स है तो 1 बार आ जाएगा। आर हमने लिख दिया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। अब इस ओ को छोड़ना है, ठीक है। क्या? एम ई, फिर आपका टी ऑलरेडी हम लिख चुके, आर भी लिख चुके, क्या बचा है? वाई बचा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्या आपका हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें कितने लेटर्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे कितने लेटर्स हैं? 12 लेटर्स हैं, जिसमें आपका टी ओ एंड आर आर ट्वाइस। टी और ओ, टी ओ और आर आपके कितनी बार हैं? 2 टाइम्स है। तो आपका सेट क्या हो जाएगा? अगर जो 2 टाइम्स एलिमेंट या लेटर्स होंगे उनको एक ही बार लिखना, बाकी सारा जैसा हम सेट फॉर्म में लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही करना। कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं या नंबर्स हैं उनको कॉमा के साथ में लिख देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या हमें मिल गया? सेट ई क्या बनेगा? टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। ये आपका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अगला 6 नंबर, 6 नंबर आपका क्या गिवन है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बटर, ई एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, आपका वर्ड कौन सा गिवन है यहाँ पे? बेटर है। कौन सा वर्ड है? बेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसमें क्या सेम ऐसे इसमें टोटल कितने वर्ड? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने वर्ड्स है? 6 वर्ड है, ठीक है, 6 वर्ड। अब देखते हैं कौन हमारा 2 टाइम्स यहाँ पे? ई आपका, तो इन विच ई और आपका टी, ई एंड टी कम्स कितनी बार आते हैं? ट्वाइस, ठीक है। टी और ई आपके कितने बार आ रहे हैं? 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सेट रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? यानी कि F इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में जो आपका F सेट है उसको किस तरीके से, आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं? बी हुआ, ई टी आर, क्या हो जाएगा? बी ई टी आर। आपके जो 2 टाइम्स आ रहे हैं उसको एक ही बार लिखना है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया किसका? बेटर का।
ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे अगला देखते हैं। ये 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। आगे क्या है, 4th क्वेश्चन क्या है। अभी हमने क्या देखा, रोस्टर फॉर्म में देखा। अब आपका रोस्टर फॉर्म में गिवन है, उसको किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो जैसे आपका पहला क्या गिवन है, राइट द फॉलोइंग सेट, राइट द फॉलोइंग सेट्स in the set builder form, ठीक है। पहला क्या गिवन है, 3, 6, 9, 12। ये आपका रोस्टर फॉर्म में सेट गिवन है, क्या है, 3, 6, 9, 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बन रही है, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बन रही है। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको x मान लें, ठीक है, आपका 3 है और क्या, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 3 के मल्टीपल में है कि नहीं है। आपका पहला 3 है, फिर 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि ये आपके किसके फॉर्म में है, 3x के फॉर्म में है, ठीक है। जहाँ पे अगर x आपका यहाँ क्या लिख ले, 3, n लिख ले, n 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे 12 आ जाएगा। तो x आपका किस तरीके से, x इज इक्वल टू 3n सच दैट x की वैल्यू, अब बताइए यहाँ पे जो n है, n कहाँ से, n की वैल्यू 1 और 4, यानी कि जो n है वो आपका 1 और 4, 1 के इक्वल है और 4 के इक्वल है कि नहीं है, यानी कि 1 आप 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 से बड़ा और बराबर है, ग्रेटर एंड इक्वल है, और किससे, छोटा और इक्वल है 4 से, ठीक है। हम 4 रख देते तो यहाँ पे क्या आ जाता, हमारा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि अगर इसको हम सेट ए ले ले, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, जहाँ पे n आपका किसका मेंबर, नेचुरल नंबर होगा। n आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। और n किस तरीके से डिपेंड हो रहा है, n आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा, और जो n की वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी और बराबर है, यानी कि n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इक्वल टू 4। आई बात समझ में। पहले तो इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इसको करेक्टराइज करते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे गिवन क्या है, 3 6 9 12 है। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है, 3 का टेबल 3 बार 9 आ जाएगा, फिर 4 टाइम आपका क्या है 12 मिल जाता है। तो यानी कि ये क्या है, 3 के मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3n लिख सकते हैं। अब n की वैल्यू कहाँ क्या है, 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और 12 से ज़्यादा हमारा नहीं और ना ही 1 से कम है, तो n की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1 से ग्रेटर दैन इक्वल टू होगी और 4 से लेस दैन इक्वल टू हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट आपका क्या गिवन है यहाँ पे, 2 4 8 2 4 8 2 4 8 16 32 16 32 क्या गिवन है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2,
8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 32 क्या होगा 2 की पावर 5। ये चीज़ बना, यानी कि जो आपका ये फंक्शन, जो आपका ये सेट है वो किस तरीके से करेक्टराइज करते हैं, 2 की पावर n के फॉर्म में करेक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 32 आ जाएगा। और n की वैल्यू क्या है 1 से क्या है बड़ी और बराबर है, यानी कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू यहाँ क्या है 5 से बड़ी नहीं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा n बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट, ठीक है, किस तरीके से कि 1 लेस देन इक्वल टू n है और किससे बड़ा है, जो n की वैल्यू है वो क्या है 1 से ग्रेटर और इक्वल और लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा सेट बन जाएगा, किस फॉर्म में सेट विल्डर फॉर्म में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सेट विल्डर फॉर्म में हमारा सेट बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया इसकी प्रॉपर्टी देख लिया कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ रही है यहाँ पे 2 देखा, 2 का आपका क्या आ रहा है 2 की पावर 1, फिर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। यानी कि जो आपका ये फंक्शन है, जो आपका ये सेट है वो किस फॉर्म में 2 की पावर n के फॉर्म में हो जाएगा। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब देखते हैं n कहाँ से, नेचुरल नंबर है, n आपका किस में बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और n किस तरीके से डिफाइन है, जो n की वैल्यू है वो 1 से क्या है ग्रेटर इक्वल है, लेकिन लेस देन इक्वल किसके है 5 के। तो ये आपके इसके कौन सा मेथड हो जाएगा सेट विल्डर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्म हुआ ये हमारा सेट विल्डर फॉर्म है। यहाँ पे क्या रोस्टर फॉर्म में गिवन है, हमें किस फॉर्म में चेंज करना सेट विल्डर फॉर्म में हो। ठीक है, थर्ड आपका क्या गिवन है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका है 525 125 525 125 625। ठीक है, आपका क्या गिवन है 5 है 25 है 125 एंड 625 है। अब देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 5 मिलेगा, 5 को क्या 5 की पावर 1, 25 को क्या 5 5 जो 25 यानी कि 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है। ठीक है, और 625 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4। ठीक है, 5 5 जो 25 25 5 जो 125 125 5 जो 625 होता है। ठीक है, यानी कि 15 का स्क्वायर आपका 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। तो अब यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर्टी हमें जनरल प्रॉपर्टी हमारी क्या आ गई, जनरल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या आ गई, जनरल प्रॉपर्टी हमें क्या मिली 5 की पावर n मिली। अब n देख लीजिए क्या है, n आपका 1 2 3 4 यानी कि नेचुरल नंबर है, n आपका क्या हो गया नेचुरल नंबर। और n किस तरीके से डिफाइन, n आपका किस तरीके से डिफाइन, n की जो वैल्यू है वो क्या है 1 से ग्रेटर दैन इक्वल है, लेकिन क्या है 4 से छोटी है ना, 4 से छोटी और बराबर है, यानी कि 1 n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ए बी क्या लिया था बी, इसको सी ले लें, तो यहाँ से प्रॉपर्टी पूरा लिख दे x सच दैट x इक्वल टू आपका 5 की पावर n हो जाएगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N एंड 1 लेस दैन इक्वल टू n और n लेस दैन इक्वल टू किसके है 4 के है। ठीक है, तो ये आपका किस फॉर्म में हो गया सेट विल्डर फॉर्म में हो गया। ठीक है, किस फॉर्म में हमारा हुआ सेट विल्डर फॉर्म में हुआ। ठीक है, देखिए प्रेशर लेके मत पढ़िएगा, अगर आप प्रेशर लेके पढ़ते तो प्रेशर लेके आपको नहीं पढ़ना, हंसते खेलते इसको हम समझेंगे और पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड हो गया, फोर्थ
फोर्थ क्या है आपका सेट, क्या गिवन है 2 4 6 2 4 6, ठीक है ये। अब ये बताइए ये क्या है 2 4 6 8 12, ये सब आपके इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, ठीक है। तो ये किसका सेट हो जाएगा, इवन नंबर का सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, सीधा इसको डी ले ले, क्या हो जाएगा, या इसी को हम क्या 2 4 6, ठीक है, इन द सेट विल्डर फॉर्म इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा x, ये आपके क्या है इवन नंबर है, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर से, तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, ये किसका सेट है, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। यही आपका क्या हो जाएगा सेट विल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। क्या है 2 4 6 8, ये सब हम क्या जानते हैं, ये हमारे कैसे हैं इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो इसको हम सिंपली क्या एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी हमने क्या यहाँ पे लगा दी, एक्स आपका क्या है इवन नंबर है, अब इसमें सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अगला 5th नंबर क्या गिवन है 149 149 कहाँ तक 100 है, 149 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये किसका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आपका क्या है 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 बनेगा कि नहीं, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू क्या 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, एंड 10 को क्या लिख सकते हो 100 को क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। अब ये बता, अब ये आपके क्या है जो भी हमारे नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक, ठीक है, उन सब का क्या है यहाँ पे स्क्वायर का ये सेट बनाया गया है, ठीक है। यानी कि जो भी आपके नंबर्स हैं उन सब के स्क्वायर का सेट, सिर्फ 10 तक ही नंबर हमारे लिए गए 1 to 10, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एक्स सच दैट 149, इसको डी ले ले, इसको ई ले ले, ठीक है, या ऐसे ही लिख दें रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दी सेट आपका कौन सा है 149 100 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या आपका, अगर हम n मान लें तो सबका क्या है स्क्वायर है, क्या हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहाँ पे n आपका कहाँ पे बिलोंग करा कैपिटल N में, एंड n की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई हो रही है, n की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक 1 है, 1 2 3 4 कहाँ तक आपकी जा रही 10 तक ही जा रही, ठीक है। यानी कि जो n की वैल्यू हो वो 1 से ग्रेटर इक्वल एंड लेस देन इक्वल टू आपका किसका है 10 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा और रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हमने यहाँ पे देखा आपके जो नंबर्स है 149 100, यहाँ पे सबका किसका ये जो 1 है उसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 आपका 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर और 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर। यानी कि इसकी अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखिए वो क्या है आपकी n के स्क्वायर, कोई नंबर नेचुरल नंबर थे उसके स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन वो नंबर कहाँ तक है 1 से 10 के बीच में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहाँ पे n आपका कहाँ का मेंबर है नेचुरल नंबर में है, और n इस तरीके से डिफाइन है कि 1 से ग्रेटर इक्वल है एंड लेकिन बट लेस देन इक्वल टू किसके है 10 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था सेट बिल्डर फॉर्म था, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस को हम कल देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप एक सेकेंड,
आई होप आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे उनकी भी पढ़ाई में मदद मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।